This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है वो आई है आपकी मीडिया रडार की तरफ से, और ये जो है आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको कहीं पर भी जाने की, रिलोकेट होने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के काम करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल का नाम है वो रहेगा एज एन डेटा एसोसिएट। अगर हम यहाँ पे सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ पे आपको एड्स रिव्यू करने हैं, यानी आप लोगों को जो है कुछ एड्स दिए जाएंगे, दिन में जैसे 10-20 एड दिए जाएंगे। उसको आपका फीडबैक फॉर्म भरना होगा कि भाई जो भी आपको पीडीएफ में दिया गया है कि ये जो ऐड है जिसमें इतनी डिटेल्स दी गई है, नहीं दी गई है, वो आपको सारी चीज़ें उसमें चेकआउट करनी है। अगर हम यहाँ पे आपकी सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो यहाँ पे आपकी 40,000 आपको जो है सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड जैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो उसमें भी यही सैलरी आप लोगों को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसमें चाहे आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीटेक यानी 12th के बाद आपने 3 ईयर का या 4 ईयर का कोई भी डिग्री प्रोग्राम किया हो तो आप लोग एलिजिबल हैं। चाहे आप यहाँ पे फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, दोनों तरह के कैंडिडेट यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पर भी एक भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल होगा, यानी आपको घर बैठे ही जो है वीडियो कॉल के थ्रू अपना इंटरव्यू देना है। अगर आप लोग अपने इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं देन डायरेक्ट यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रिमोट लिखा है, यानी पूरे भारत में आप लोग कहीं पे भी रहते हो तो आपको अपने घर से काम करना है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में आप लोगों का काम रहेगा। एंड यहाँ पे पूरा इंडिया लिखा हुआ है, यानी ऑल ओवर इंडिया लोकेशन पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मीडिया रडार के बारे में बताया कि ये कैसी कंपनी है। तो ये जो है मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है, जो कि अपनी क्लाइंट कंपनीज के लिए एड बनाना, उनके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, उनका प्रमोशन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो कराती है। लिखा हुआ भी है, अवर कॉम्पिटेटिव एडवर्टाइजिंग इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इनेबल क्लाइंट टू अचीव पीक परफॉर्मेंस विद ऑलवेज ऑन डेटा इनसाइट दैट स्पेन द मीडिया क्रिएटिव एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज ऑफ 5 मिलियन ब्रांड्स एक्रॉस 30+ मीडिया चैनल। तो हमारा जो काम होता है, जितनी भी क्लाइंट कंपनी है उनका जो है एड प्रमोशन वगैरह सारी चीज़ें कराना होता है। अब यहाँ पे आपकी जॉब समरी के बारे में बताओ कि यहाँ पे बेसिकली आपका काम क्या रहेगा। एज ए डेटा एसोसिएट यू विल प्ले की रोल इन पावरिंग मीडिया रडार डेटा ऑपरेशन बाय इंश्योरिंग एडवर्टाइजिंग कंटेंट इट इज एक्यूरेटली क्लासिफाइड। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे आईफोन जो है 7 का मुझको एडवर्टाइजमेंट कराना है, ठीक है, तो मैं उसकी सारी डिटेल्स इस कंपनी के पास दूंगा। फिर एक जो टीम है वो अपना एडवर्टाइजमेंट बनाएगी। तो यहाँ पे आप लोग जो है उसको चेक करोगे, यानी जो डिटेल्स दी गई है उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग उसमें एडवर्टाइजमेंट बनाया है या नहीं बनाया, उसका फीडबैक आप लोगों को देना है। यानी क्रॉस वेरिफिकेशन का आप लोगों का काम रहेगा कि ये ठीक है या नहीं है, एक बार चेक करने का, ठीक है। उसमें इन्होंने मेंशन किया है दिस इंक्लूड रिव्यूइंग एड अक्रॉस डिजिटल, यानी आपको एड को रिव्यू करना है डिजिटल पे, मोबाइल, टीवी, रेडियो एंड प्रिंट, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स इन द मीडिया रडार प्रोडक्ट कैटलॉग। यानी हर तरह के आपके पास ऐड आएंगे, चाहे वो डिजिटल से रिलेटेड हो, मोबाइल से रिलेटेड हो, टीवी से रिलेटेड हो, वो सारे आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई करना है। ये आप लोगों का यहाँ पे काम रहेगा। डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेगी, डेली लाइफ में क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहला तो ये कि रिव्यू डिजिटल, मोबाइल, ऑनलाइन, टीवी, रेडियो एंड प्रिंट एड्स यूजिंग मीडिया रडार्स प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म टू क्लासीफाई द एड। तो सबसे पहले आप लोगों को एड्स को जो है क्लासीफाई करना है। जैसे सपोज करो मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन को किसकी कैटेगरी में डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के में। अगर कोई किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वो किचन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग उस एड को भी क्लासीफाई करके कैटेगरी वाइज उसको उसमें ऐड करते चलेंगे। सेकेंड है create and maintain new product records in the media radar product catalog when product do not exist following governance standard using documentation guideline and reference material। इन्होंने कहा है कि अगर सपोज करो आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग कोई ऐड मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसका एक रिकॉर्ड रखोगे, उसका फीडबैक में लिखोगे कि भाई ये इसके लिए सुटेबल नहीं है, और उसको साइडलाइन कर दोगे, ठीक है। Attribute ads using media radar proprietary platform to tag key creative element such as audio, text, visual, promotion, pricing, holiday, target audience। ये सारी चीज़ें आप लोगों को चेकआउट करनी है। तो यही सारा आप लोगों का काम है, यानी पूरा ऑल ओवर एडवर्टाइजमेंट आप लोग उसको चेक करोगे। फिर इन्होंने कहा सक्सेस मेजर, यहाँ पे आपका क्या क्या रहेगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। जो जो आपको डिटेल्स दी गई है, ठीक है, आपको एक पीडीएफ में, एक पेपर में डिटेल दे दी जाएगी, भाई इस ऐड में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको चेकआउट करनी है। अचीव एंड मेंटेन 98% एक्यूरेसी, यानी आप जो ऐड को पास करोगे मतलब 98% वो सारी चीज़ों को, क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। एट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट कैटलॉग अपडेट। इफिशियंसी में इन्होंने कहा है कंसिस्टेंटली प्रोसेस एड्स पर डे
यहाँ पे आपके फिक्स रहेंगे, आपको 30 ऐड या 40 ऐड जो है रिव्यू करने हैं और उसका जो है वेरिफिकेशन पूरा करना, ये आप लोगों का काम रहेगा। यही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर हम यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली बात, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो किसी भी डिपार्टमेंट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ इन्होंने कहा कि अगर आप लोग नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर जो कंपनियाँ वो टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों को ज़्यादा तवज्जो देती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर सेकंड है, अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम एंड मीट डेडलाइंस, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, प्रोएक्टिविटी एंड अटेंशन टू डिटेल। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐड देखना है और उसमें एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना होगा। गुड एनालिटिकल थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड फॉर द डेटा एंड ऑपरेशनल प्रोसेस, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, बेसिक नॉलेज MS ऑफिस की आपको होनी चाहिए। द एप्लीकेंट शुड बी एडेप्टेबल टू द रोटेशनल वर्किंग डेज इंक्लूड हॉलीडे एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर एज दी डायनामिक वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मीडिया बीइंग हैंडल। तो यहाँ पे आपका 5 डेज वर्किंग वीक रहेगा, 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। तो इन्होंने कहा है कि हो सकता है आपको हॉलीडेज में या आपका जो है सैटरडे संडे आपको काम करना पड़े, लेकिन आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, वो आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कभी की भी आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। फिर इन्होंने कहा है कि अब आप जैसे कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब करोगे तो वर्क फ्रॉम होम सेटअप जो है वो कंपनी आपको खुद से प्रोवाइड कराएगी, तो कुछ भी चीज़ यहाँ पे खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने कैरियर पाथ के बारे में बताया कि जैसे आप लोग हमारे साथ काम करते हैं, आपको ट्रेनिंग के साथ सैलरी मिलेगी, तो आपके लिए आगे बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप हमारी कंपनी को मतलब चेंज करके भी आगे जाओगे तो आप डेटा क्वालिटी स्पेशलिस्ट बन जाओगे, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी फील्ड में आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।